अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किए थे टूल्स, उसमें सबसे पहला था आपका ब्लर टूल, सेकंड टूल था आपका शार्पन टूल। आई होप कि आपको वो दोनों टूल क्लियर समझ में आए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि उन टूल्स को किस तरीके से हम वर्क करते हैं और आप उसकी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप उन टूल्स को वर्क कर सकते हैं ईजिली, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के लेक्चर्स में हम मज़ीद कुछ टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला टूल जो आपका आ जाता है उसका नाम है डॉर्श टूल। डॉर्श टूल क्या होता है? ठीक है, ठीक आपके शार्पन टूल के नीचे आपको यहाँ पे एक लॉलीपॉप जैसा टूल नज़र आ रहा होगा जिसका नाम होता है डॉर्श टूल। अब उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको इटसेल्फ बता रहा है कि मेरा नाम है डॉर्श टूल एंड माई डेफिनेशन इज़ आई लाइटनेस एरिया इन एन इमेज। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपको एक वीडियो फॉर्म में भी नज़र आ रहा है कि एक डॉग है जो कि इनिशियली अगर उसकी पिक्चर उन्होंने ओपन की है तो वो उनको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर वो डॉर्श टूल यूज़ कर रहे हैं सो वो उसका कलर जो है वो लाइटन्स कर रहा है। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के। सबसे पहला तरीका तो ये कि मैं यहाँ पे अपनी कोई इमेज ओपन कर लेती हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल ओ। सो कोई भी इमेज हम ले लेते हैं, बट इट शुड बी फुलर, ताकि आपको उसकी एक क्लैरिटी नज़र आए। तो मैं यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस वाला इमेज है, जो हमारा स्ट्रॉबेरी इमेज है, मैं इसी को यूज़ कर लूँगी क्योंकि यही एक ऐसी इमेज है जिसमें मैं आपको क्लियरेंस दिखा सकती हूँ और ये बता सकती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो है वो जो बैकग्राउंड है उसको अनलॉक कर देते हैं। बैकग्राउंड अनलॉक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँगी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड सिंपली अगर मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ वो इन दोनों में बताना चाह रही हूँ कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर आपको अपनी इमेज में लाइटनेस बढ़ानी है सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लेवल इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेवल का मतलब क्या है, कंट्रोल एल जैसे ही आप प्रेस करेंगे सो आपको यहाँ पे एक लेवल बार शो हो जाएगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो डॉर्श टूल और लेवल्स में क्या फ़र्क है? डॉर्श टूल और लेवल्स में ये फ़र्क है कि डॉर्श टूल आपके हाइलाइट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी और हाईलाइट मतलब जूम इन करके दिखाऊं और ब्रश टूल पे हम यहाँ पे अपना ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको इजीली बता पाऊँ, या वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर सिनेरियो मिल सके। अगर आप इसका टॉप पार्ट देखें तो यहाँ पर आपको एक लाइटनेस नज़र आ रही है, मतलब हाईलाइट पार्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर आप इसका ये वाला पार्ट देखें जो कि दूसरी स्ट्रॉबेरी का पार्ट है, वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अगर मैं लेवल क्रिएट करती हूँ पूरी इमेज पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेवल क्रिएट करती हूँ, कंट्रोल एल प्रेस करती हूँ और फिर मैं अपना यहाँ पे लाइटनेस वाला जो पार्ट है उसको बढ़ाती हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी पूरी इमेज पे लाइटनेस बढ़ रही है, मतलब वो मेरा ओवरऑल वर्किंग कर रहा है। ठीक है, देन सिंपली आई प्रेस ओके। इसी की जगह अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अपनी रियल इमेज पे आऊँ एंड देन बाय प्रेसिंग ओ I just zoom in my image and then simply मैं जहाँ पे हाईलाइट वाला जो पार्ट है अगर मैं उसको मज़ीद इन्हेंस करना चाहूँ और मैं यहाँ पे अपना ब्रश साइज़ बड़ा कर लेती हूँ बाय प्रेसिंग ओपन ब्रैकेट ऑन माई कीबोर्ड एंड सिंपली मैं यहाँ पे सिर्फ अपना जो मेरा एक स्पेसिफिक पार्ट है अगर मैं उसको करना चाहूँ तो मैं सिर्फ उसी पे वर्किंग करूँगी। ठीक है, आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरी जो ये वाली स्ट्रॉबेरी है वो कैसी है एंड देन जिस पे मैंने अपना डॉर्श टूल की वर्किंग करी है वो कैसी है। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है आपका लेवल में और आपका डॉर्श टूल में, कि डॉर्श टूल की वर्किंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, लेवल्स की वर्किंग आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अगर आप किसी पिक्चर पे या किसी इमेज पे लेवल इंक्रीज़ करते हो सो वो ओवरऑल लेवल इंक्रीज़ होगा बनिस्बत कि वो किसी एक जगह के या जिस जगह आप चाहते हो या जो आपकी प्रेफरेंस है उस पे वर्क करें। ठीक है, डॉर्श टूल का एक तरीका ये है एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका क्या है एक्सप्लेन करने का? हम चलते हैं हमारे मेन डॉक्यूमेंट पे, जिसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम इन और मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ अपना सिलेक्शन, बिकॉज मुझे ये मैंने आपको एक इमेज पे करके दिखाया था। अब मैं आपको एक प्लेन सॉलिड कलर पे करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने डॉर्श टूल की वर्किंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी आप सिलेक्शन लेना चाहें आप ले लें। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी एक न्यू लेयर लूँगी बाय प्रेसिंग कंट्रोल और शिफ्ट एन। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे उसका नेम चेंज कर दूँगी। मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगी डॉर्श टूल वर्किंग। ओके,
डॉज टूल वर्किंग, ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि मैं यहाँ पे डॉज टूल की वर्किंग किस तरीके से कर रही हूँ एक सॉलिड सरफेस पे। ये करने के बाद मैं यहाँ पे अपना एक कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रेड कलर सेलेक्ट करके सिंपली मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस से अपना कलर फिल कर लूँगी। कलर फिल करने के बाद मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि कलर फिल किस तरीके से करते हैं, आप इसको प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जिससे हमारी जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है जी। हम चलते हैं हमारे आगे के प्रोसेस पे। अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पे ओ प्रेस करेंगे। जैसे ही ओ प्रेस करेंगे हमारे पास हमारा जो भी टूल सेलेक्ट होगा, क्योंकि आपने देखा कि डॉज टूल को जैसे ही मैं क्लिक करके रखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मज़ीद और टूल्स भी हैं, लेकिन हम फिलहाल डॉज टूल पे वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ओ प्रेस किया तो हमारा डॉज टूल नज़र आ गया। अब डॉज टूल को चेंज करने के लिए या उसकी कुछ सेटिंग करने के लिए आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अपने ब्रश टूल में देखा था, डॉज टूल में भी आप जैसे एरो ओपन करेंगे सो आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज़ नज़र आ रहे हैं, आप इसमें से कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपना राउंड ब्रश ही सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे इटसेल्फ राउंड ब्रश पे ही वर्किंग करना पसंद होता है, ठीक है। लेकिन जब आप हाइलाइट्स देखेंगे और शेडो देखेंगे तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है उसमें हार्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट करती हूँ तो उसकी हार्डनेस जो है वो 100% है। तो यहाँ पे डॉज टूल जो हम यूज़ करते हैं उसकी हार्डनेस हम इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे हार्डनेस ले जाती हूँ 50% पे। ना इतना ज़्यादा हार्ड होगा ना इतना ज़्यादा लाइट होगा, तो मेरे लिए वर्किंग करना आसान होगा, ठीक है। डार्क कलर पे आपको ये तो मालूम होगा, डार्क कलर पे हम हमेशा हाईलाइट्स देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोजर जो है वो 100% है, रेंज जो है वो इसकी हाईलाइट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके कीबोर्ड पे अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ एंड देन सिंपली आई विल जस्ट ड्रैग इन एनी मैनर दैट आई वुड बी और आई वुड लाइक टू, ओके। तो मैं यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सा स्क्वायर बना रही हूँ। आप इस तरीके से भी अपने एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप उसको डबल करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने जहाँ पे अपना डॉज टूल वर्क किया था, मैं उसके ऊपर अगर मज़ीद करती हूँ तो मेरा कलर जो है वो लाइट होता चला जा रहा है एंड सेकेंडली उसका जो कलर है वो रेड से ऑरेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइलाइट्स। अगर मैं यहाँ रेंज वाले ऑप्शन में जाके इसको मज़ीद क्लिक करके शेडोज़ पे क्लिक करती हूँ। अच्छा, शेडोज़ का क्या मतलब होता है? शेडो का मतलब होता है योर डार्कनेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डार्कनेस क्रिएट करती हूँ तो आप देखें मैं इसके ऊपर जितनी भी डबल लेयर कर दूँ, ट्रिपल लेयर कर दूँ, फोर्थ लेयर कर दूँ, 10 लेयर्स बना दूँ, मेरा सिर्फ एक ही शेडो क्रिएट हो रहा है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आया है कि मेरा यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट चूज़ करके मज़ीद उसको जो है वो क्लिक करती हूँ या ड्रैग करती हूँ, सो यहाँ पे वो मज़ीद लाइट होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं शेडो लेके उसको अगर मज़ीद कर रही हूँ, उसके ऊपर लेके जा रही हूँ, नीचे लेके जा रही हूँ, लेफ़्ट लेके जा रही हूँ, राइट लेके जा रही हूँ, या मैं उसके ऊपर जितनी दफ़ा भी वर्किंग कर रही हूँ मेरा कलर एज इट इज़ है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस होता है हाइलाइट्स में और शेडोज़ में। आपको ये चीज़ क्लियर भी होगी कि कुछ पार्ट पे अगर हम एक नेचुरल 3D इमेज देखते हैं तो कुछ पार्ट हमारा हाईलाइट का होता है और कुछ पार्ट हमारा शेडो का होता है। सो हाईलाइट और शेडो में यही डिफरेंस होता है कि हाईलाइट में आपको कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा शार्प नज़र आएगी कि आपको उसके प्रॉपर वाइट हाईलाइट्स भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम शेडो की बात करें तो शेडो में आपको इतनी ज़्यादा वाइट हाइलाइट्स नहीं नज़र आते। क्यों? क्योंकि शेडो इटसेल्फ थोड़ा सा आपका डार्क वाला पोर्शन होता है। अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी कहीं जाके खड़े होते हैं और अगर सन की रेज हम पे पड़ती हैं तो हमारा एक साइड जो है वो शेडो क्रिएट करता है जहाँ पे हमारी सनलाइट नहीं होती, और एक साइड हमारा हाईलाइट क्रिएट करता है जहाँ पे हमारी सनलाइट मौजूद होती है, ठीक है। सो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है आपका शेडोज़ और हाईलाइट में। आप डॉज टूल को यूज़ करते हुए अपने शेडोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने हाईलाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें ये डिफरेंस होता है कि आपका जो ओरिजिनल कलर है वो हमेशा लाइटर टोन पे ही जाएगा, वो डार्कर टोन पे नहीं जाएगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप अपना डॉज टूल यूज़ कर रहे हैं सो वो आप का एक लाइटर टोन पे ही जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो ब्लैक या ग्रे आपको शो करे, वो हमेशा आपको वाइट या आपका जो कलर है उससे 1 या 2 टोन लाइट ही शो करेगा।
ओके जी, सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारा डॉर्च टूल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका नाम है बर्न टूल। शार्पन टूल के ठीक नीचे आपको एक और टूल नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है बर्न टूल। ठीक है, बर्न टूल कहाँ से आया? जैसे ही आप शार्पन टूल के नीचे कोई भी टूल आपका विजिबल होगा, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने अभी डॉर्च टूल सीखा था, अब हम यहाँ पे बर्न टूल सीख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना बर्न टूल सेलेक्ट कर लिया है। बर्न टूल क्या होता है? जब मैं बर्न टूल पे कर्सर लेके गई तो वो मुझे बता रहा है दैट येस माय नेम इज़ बर्न टूल एंड व्हाट शुड आई डू? आई सिलेक्टिवली डार्कन एरियाज इन एन इमेज। आपकी इमेज में जो भी मतलब लाइटर पार्ट होगा या लाइटेस्ट पार्ट होगा उसको मैं डार्क करूँगा। ठीक है जी, सो वो आपकी इमेज में भी हो सकता है या इटसेल्फ वो आपके जो है वो किसी प्लेन सरफेस पे भी हो सकता है। सो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको डॉर्च टूल में करके दिखाई, सो मैं यहाँ पे बर्न टूल में भी करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इमेज खोल लेते हैं। ये एक हमारे पास इमेज ऑलरेडी खुली हुई है जो हमने अपने डॉर्च टूल पे जिसकी वर्किंग की थी, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि ये वाली जो वर्किंग हुई हुई है वो हुई हुई है हमारी डॉर्च टूल पे। ठीक है, सो अब हम लेके चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर, हम यहाँ पे अपनी क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो बर्न टूल है वो भी आपको क्लियर हो सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी न्यू लेयर लें, अगर आप अपनी न्यू लेयर नहीं भी लेते हैं तो भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो बर्न टूल के लिए भी हमारी जो शॉर्ट की है वो है ओ। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे ओ प्रेस करेंगे सो आप सिंपली अपना बर्न टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसने हमें दिखाया था कि मेरा नाम बर्न टूल है और आपका जो लाइटर पार्ट होगा ना, या जो लाइटेस्ट पार्ट होगा, मैं उसको क्या करूँगा, मज़ीद डार्क करूँगा। ठीक है, या जो आप डार्क करना चाहते हो मैं उसको डार्क करूँगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी ये जो उसके बराबर में ही जो एक दूसरी स्ट्रॉबेरी है उसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे अपना बर्न टूल वर्क करके आपको दिखाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं मेरे बर्न टूल का साइज़ बहुत छोटा है, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके अपने बर्न टूल का साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ। सिंपली इसकी सेटिंग सब कुछ वही है और मैं यहाँ पे देखें रेंज मेरी अभी इस वक्त हाईलाइट हुई हुई है। ठीक है, सो मैं जैसे इसको हाईलाइट के ऊपर क्रिएट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो बर्न टूल है, जो यहाँ पे जिस पार्ट पे मैं यहाँ पे बर्न टूल कर रही हूँ वो मज़ीद लाइट डार्कर होता जा रहा है। ठीक है, जो एक शेडो है उस पर वो क्रिएट होता जा रहा है। जितना ज़्यादा आप इसको जूम इन करके आप इसको जितना ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा शेडो ये क्रिएट करेगा। आप यहाँ नीचे वाली स्ट्रॉबेरी पे भी देख सकते हैं। देखें, मैं जितना ज़्यादा इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम्स करूँगी इसके ऊपर तो वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो इसके ऊपर अपनी वर्किंग को शो करेगा। ठीक है, मैं इसकी आई क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। अच्छा, आई क्लोज जब मैंने की तो आपने देखा कि मेरी इमेज ही गायब हो गई। सो इस वजह से सिर्फ यही एक वो वजह होती है जब हमें अपनी लेयर की कॉपी लेनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे अपनी लेयर की कॉपी नहीं ली। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो अपनी गलती कर रहे होंगे कि वो बिना लेयर लिए अपनी इमेज पर ही वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, कि इसलिए जब उनको कभी कोई चेंज करना होता है तो वो चेंज नहीं कर पाते। अब जैसे मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ एक लेयर मेरी बर्न टूल की हो, एक लेयर मेरी डॉर्च टूल की हो, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक ही लेयर पे डॉर्च टूल भी यूज़ कर लिया और बर्न टूल भी यूज़ कर लिया। बट आई होप कि आपको ये चीज़ अपनी पिक्चर में क्लियर हुई होगी कि हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर बर्न टूल एंड व्हेन इट कम्स टू योर डॉर्च टूल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट लेयर पे और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी सिलेक्शन। एम दबाएंगे, हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन सिंपली हम यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, जिस भी स्पेस में आपको एक लेना हो सिलेक्शन आप वो ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे जैसे आपने देखा था मैंने डॉर्च टूल के लिए एक डार्कर कलर सेलेक्ट किया था। वाई? बिकॉज मुझे डार्कर पार्ट को लाइटन अप करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर डार्क पार्ट ले लूँगी तो वो मतलब उसके ऊपर अगर मैं बर्न टूल यूज़ करूँगी तो वो इतना ज़्यादा नहीं शो करेगा बनिस्बत इसके कि अगर मैं अपने सेलेक्टेड एरिया पे कोई लाइट कलर डालती हूँ एंड देन उसके ऊपर अगर मैं अपना बर्न टूल यूज़ करती हूँ सो मुझे उसकी एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि येस बर्न टूल किस तरीके से वर्क करता है और आप लोगों को भी मैं इजीली दिखा पाऊँगी कि किस तरीके से हम अपना बर्न टूल यूज़ कर सकते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा डॉर्च टूल जो है वो हम अपने डार्केस्ट पार्ट पे यूज़ करते हैं डार्केस्ट कलर के लिए, क्योंकि हमें उसको लाइटन अप करना होता है। एंड जो हमारा बर्न टूल है वो हमें शेडोज़ देने के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा लाइट
कलर हो, जितना ज़्यादा हमारा लाइट पार्ट हो हम उस पर वो काम कर सकें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपनी एक न्यू लेयर ले लूँगी एंड देन सिंपली मेरा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर स्वॉच पे एक दूसरा कलर भी है, थोड़ा सा लाइम येलो कलर है, मैं वो सिलेक्ट करूँगी जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करूँगी तो मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा और जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मेरा फोरग्राउंड हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाके मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं लेक्चर नंबर 1 से हर चीज़ को देखें, क्योंकि हर चीज़ आपस में इंटरलिंक हुई हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस से अपना कलर फिल कर दूंगी एंड देन सिंपली आई प्रेस कंट्रोल डी फॉर माय डी सिलेक्शन। कलर फिल करना, डी सिलेक्शन से सारी चीज़ें रिमूव करना, न्यू लेयर बनाना, नेम चेंज करना, टूल्स की वर्किंग, ये सब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। जब जाके हम अपने यहाँ पर इन सारे टूल्स की वर्किंग को करने में इतनी ज़्यादा कामयाब हुए हैं और इतने ज़्यादा हमें कोई मुश्किल भी नहीं होती। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो को स्किप करेंगे या आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे एंड देन थर्ड लेक्चर को देखेंगे तो सेकंड लेक्चर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे टूल्स होंगे या कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ होंगी जो कि मैंने बताई होंगी, लेकिन वो आपने अगर नहीं सुनी है या आपने स्किप की है वीडियो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट मैं अगेन कर रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी वीडियो को स्किप मत करें, हर वीडियो को स्टॉप करके देखें, खुद से इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके और आपको ये भी पता चल सके कि कौन सा टूल कौन से टूल के अंदर है और कौन से टूल जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपना एक लाइटर कलर सेलेक्ट कर लिया है एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर लूँगी ताकि मैं थोड़ा सा जूम इन कर पाऊँ, ताकि मैं अपनी वर्किंग भी आपको दिखा पाऊँ। और मैं यहाँ पे अपने पेज के बिल्कुल टॉप पार्ट पे चली जाऊँगी, ठीक है। टॉप पार्ट पे जाने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से ओ प्रेस करूँगी ताकि मेरा बर्न टूल सेलेक्ट हो जाए, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। रेंज मेरी जो है वो इस वक्त हाईलाइट सेलेक्टेड है एंड एक्सपोजर जो है वो मेरा 100% सेलेक्ट है और मेरा ब्रश का साइज़ 60 है जो कि मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं उसको ब्रैकेट ओपन करके अपने कीबोर्ड के अंदर थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी अराउंड 600। तो मेरा जो टूल है वो वर्क करने में आसानी होगी उसको भी और मुझे दिखने में आसानी होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे शेडो क्रिएट करती हूँ अपने बिल्कुल पेज के कॉर्नर पे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने पेज के कॉर्नर पे जैसे जैसे ड्रैग कर रही हूँ मेरा शेडो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको सर्कुलर वे में चला लो, चाहो तो इसको आप जिस तरीके से भी आपको शेडो देना हो आप उस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। इसका डिफरेंस आपको विजिबल नज़र आएगा। जिस जगह मैंने अपना ब्रश रन किया है वो जगह जो है वो मेरी हाईलाइट हो चुकी है व्हेन इट कम्स टू शेडो। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद ओवर लेयरिंग करती हूँ वो मज़ीद शेडो क्रिएट करेगा। जितनी ज़्यादा आप ओवर लेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा शेडो क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आपका जो कलर है उसके साथ ब्लैक मिलके ग्रेइश फॉर्म में उसको चेंज करता चला जाएगा। ये होता है आपका बर्न टूल, ठीक है। अगर मैं रेंज को हाईलाइट की जगह मिड टोन में लेके आती हूँ, मिड टोन का मतलब होता है बीच वाली जो टोन होती है, अगर मैं वो लेके आती हूँ एंड देन फिर मैं अपना अगर शेडो क्रिएट करती हूँ तो आप देखें ना इसके अंदर मेरा इतना ज़्यादा लाइटर पार्ट है ना इसके अंदर मेरा इतना ज़्यादा डार्कर पार्ट है। मेरा इसके अंदर एक मिड टोन क्रिएट हो रहा है जिसमें मेरा इजीली ऊपर मेरा शेडो है, नीचे मेरा मिड टोन है एंड देन थर्ड मैं अपना जो है वो हाईलाइट लेके जो मेरा लास्ट वाला पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ सो मेरा जो ऊपर जो आप देख रहे हैं एक लाइन फॉर्म में स्ट्रोक्स नज़र आ रहे होंगे, वो चीज़ आपको हाईलाइट वाले पार्ट में नज़र नहीं आएगी। हाईलाइट वाले पार्ट में सिर्फ आपका पार्ट हाईलाइट हो रहा है, उसमें स्ट्रोक्स नहीं आ रहे। बनिस्बत इसके जो आपका शेडो वाला पार्ट है, ये आपका शेडो वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि जो भी आपकी जो शेडोज़ हैं, मैं यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करके आपको दिखा भी देती हूँ कि ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे शेडो दिया है। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपका मिड टोन वाला पार्ट है जो कि ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। जो आपका लास्ट वाला पार्ट है ये आपका टोटली हाईलाइटेड पार्ट है जिसमें आपका ओवरऑल एरिया हाईलाइट हो रहा है, ना तो उसमें कोई स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना तो वो इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग है कि वो शेडोज़ को अपने से ऊपर ले जाए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर शेडो, ये आपका शेडो वाला पार्ट है।
ये आपका मिड टोन वाला पार्ट है एंड दिस इज़ योर हाईलाइट। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से डॉट्स टूल और बर्न टूल वर्क करता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये सारे टूल्स जो मैंने आज बताए हैं वो क्लियर समझ में आए होंगे। आई नो कि आज हमने बहुत सारे टूल्स की वर्किंग सीखी है, बहुत सारे टूल्स पे काम करना हमने सीखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें कुछ आपकी शॉर्ट कीज़ हैं, जिसमें कुछ आपकी लेयर्स हैं, जिसमें कुछ आपके शेडोज़, मिड पॉइंट, हाइलाइट्स, मज़ीद आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हमने कवर की हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी। ठीक है, सो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लेक्चर नंबर 1 से देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए, और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए मज़ीद और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल्स लेके आने वाली हूँ और उन टूल्स की मज़ीद डिटेल हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊँगी कि वो टूल और किस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंपली टूल्स को वर्क करें एंड देन सिंपली आप उसको ईज़िली कर पाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोटोशॉप इट्सेल्फ एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर है जिस पे वर्किंग करना थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो हमारा जो ये लास्ट का जो पार्ट है इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है अपनी जितने भी हमने टूल्स सीखे हैं इन पे हम एक और दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि अगर किसी से कोई पार्ट मिस हो गया हो, अगर कोई स्टूडेंट को किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए वो कन्फ्यूजन क्लियर हो सके, और एंड दी एंड जाते जाते भी अगर ये वीडियो एंड हो रही है तो इस वीडियो के एंड होने पे भी उसको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए और वो अपनी वर्किंग को स्टॉप ना करे और इजीली वो अपनी वर्किंग कर सके। उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी जो लेयर 1 है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक ओवरऑल रिव्यू देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने पेज को मिड में डिवाइड कर लेते हैं। मिड में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको अपने पेज का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, आप Ctrl+T प्रेस करेंगे सो आपको अपने पेज के ट्रांसफॉर्म आइकन्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म आइकन्स नज़र आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपने रूलर में से जो आपका वर्टिकल वाला रूलर है इस पे जाके आपको क्लिक करना है एंड देन ड्रैग। ठीक है, जैसे ही आप अपना ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक स्केल आ जाएगा एंड देन सिंपली आपका जो मिडिल वाला ट्रांसफॉर्म है आप वहाँ पे जाके अपने स्केल को ड्रॉप कर दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास आपका जो पेज है उसका बिल्कुल इक्वल साइज़ निकल के आएगा। ना तो इतना ज़्यादा लेफ़्ट पे बहुत ज़्यादा पेज होगा, ना तो बहुत ज़्यादा राइट पे पेज होगा, दोनों बिल्कुल इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से वीडियो स्किप करने को इसीलिए मना करती हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मैंने ये वाली चीज़ कि आप अपने पेज को किस तरीके से बिल्कुल मिड में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने ये अपनी किसी भी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा ये बेनिफिशियल नहीं लगी एक्सप्लेन करना। लेकिन अभी मैं आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस दिखा रही हूँ, या जो भी टूल्स हमने पढ़े हैं उनमें डिफरेंस दिखा रही हूँ। तो आपको जो है वो ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी लगा, तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन करी है। ठीक है जी, सो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे ताकि आपके ट्रांसफॉर्म आइकन जो है वो डिसअपेयर हो जाए। ट्रांसफॉर्म आइकन डिसअपेयर होने के बाद आपने सिंपली अपनी न्यू लेयर क्रिएट करनी है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पेज को थोड़ा सा जूम आउट करना है ताकि हम इक्वली इसकी सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, सो हम लेंगे सिलेक्शन के लिए M प्रेस करेंगे क्योंकि M हमारा सिलेक्शन टूल होता है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपना जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसको पहले सेलेक्ट कर लूँगी, जस्ट जहाँ तक मेरा ये रूलर है वहाँ तक, एंड देन मैं यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी लाइट कलर सेलेक्ट है उसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे अपना सॉच बॉक्स खोलूँगी एंड देन आई विल गो फॉर माई लेवेंडर कलर बिकॉज लेवेंडर कलर इज़ माई फेवरेट वन। सो मैं यहाँ पे लेवेंडर कलर सेलेक्ट करूँगी एंड देन अपनी लेयर 1 पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगी और मेरा ये वाला कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी सेलेक्शन के लिए मैं क्या करूँगी, Ctrl+D प्रेस करूँगी, जिससे क्या होगा, मेरी डी सेलेक्शन की जो मेरी सिलेक्शन की लाइंस हैं वो मेरी डिसअपेयर हो जाएंगी और मेरा जो एरिया है वो बिल्कुल मुझे क्लियर नज़र आएगा मेरी कलर की फॉर्मेशन में। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो मेरी लेयर 1 है उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइटर पार्ट, ताकि मुझे भी नज़र समझ में आए कि दैट यस कि मेरी ये वाली लेयर है इस पर मेरा लाइटर पार्ट है बनिस्बत जो मेरी दूसरी वाली लेयर है उस पर क्या है। दूसरी लेयर के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर दोबारा ले लूँगी एंड देन वही सिलेक्शन टूल लूँगी एंड सिंपली मेरा जो राइट वाला पार्ट है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी अपने स्केलिंग तक एंड देन मैं यहाँ पे एक्स प्रेस करूँगी ताकि मेरा जो फोरग्राउंड का पार्ट है वो बैकग्राउंड में चेंज हो जाए और बैकग्राउंड का जो कलर है वो फोरग्राउंड में। सो मुझे इस फोरग्राउंड के लिए या दूसरे पार्ट के लिए अपना यही वाला कलर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, सो मैं यही वाला कलर लूँगी एंड देन सिंपली आई विल प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस।
ठीक है, मेरा ये वाला कलर फिल हो गया एंड देन आई विल गो फॉर कंट्रोल डी। जैसे ही मैं कंट्रोल डी दबाऊंगी, आप देख रहे हैं क्लियरली, आपको नज़र आ रहा है कि मेरे एक पेज पे 2 इक्वल पार्ट्स में मेरी जो चीज़ें हैं वो डिवाइड हो गई हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल H प्रेस करूँगी, जिससे आपको एक और क्लियर व्यू मिल जाएगा दैट यस कि मेरा एक पार्ट जो है वो लाइटर है एंड एक पार्ट जो है वो मेरा डार्कर है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डॉश टूल और बर्न टूल में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको इस क्लास का एक प्रॉपर सिनेरियो मिल सके कि किस तरीके से आप वर्किंग करते हो। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा डॉश टूल, जो कि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। और डॉश टूल का मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डॉश टूल का मतलब होता है कि आपके जो लाइटर पार्ट है उसको मज़ीद लाइटन अप करना या हाईलाइट्स उसके अंदर शो करना। सो मैं यहाँ पे आपका डार्कर पार्ट ले लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक हमारा डार्कर पार्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर हाईलाइट्स आप कैसे शो करोगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जूम इन करके अपना डार्कर वाला पार्ट ले लिया है। और मैं यहाँ पे शेडोज़ की जगह सबसे पहले, चले शेडोज़ ही हम यूज़ कर लेते हैं, शेडोज़ करके देखते हैं किस तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक है, शेडोज़ के लिए हम थोड़ा सा अपना जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद हम यहाँ पे अपना ब्रैकेट ओपन से ब्रश साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, डॉश टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रश साइज़ इंक्रीज़ कर लें, चाहे तो यहाँ से कर लें, चाहे तो नॉर्मली कर लें। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे अपना जो मेरा शेडो वाला पार्ट है वो क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अपना शेडो लेके यहाँ पे अपना हाफ पार्ट ऑफ द पेज या थर्ड क्वार्टर आप कह लें, उसको शेडो में कंप्लीट कर लिया। अब देखें, शेडो का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जितने ज़्यादा आप इसके ऊपर स्ट्रोक्स लाएंगे उतने ज़्यादा आपको इसमें लाइंस नज़र आएंगी, उतना ज़्यादा ये लाइटर पार्ट होता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी मिड टोन ले लेते हैं, क्योंकि डॉश टूल की मैंने मिड टोन आपको करके नहीं दिखाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिड टोन भी ले लेती हूँ ताकि आपको वो भी चीज़ क्लियर हो सके। ये देखिए, अगर मैं मिड टोन ले रही हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हम मिड टोन की वर्किंग करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है हाइलाइट्स पे। सो यहाँ पे हाइलाइट्स भी लेके देख लेते हैं। आपने देखा कि आपको मिड टोन और हाईलाइट में कोई भी स्ट्रोक वाला एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि आपको यहाँ पे ब्रश पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आपको शेडो वाले पार्ट पे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी लाइंस आपको शो हो रही हैं। बीच वाला पार्ट जो आपका मिड टोन वाला है वहाँ पे आपको एक बिल्कुल क्लियर स्पेस मिल रहा है। एंड देन जो आपका हाईलाइट वाला पार्ट है वहाँ पे भी आपको एक बिल्कुल क्लियर स्पेस मिल रहा है। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है, चाहे आप अपना बर्न टूल लें, चाहे आप अपना डॉश टूल लें। ठीक है, ये आपका डॉश टूल था। अब मैं आपको बर्न टूल भी एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको वो भी उसका भी सिनेरियो क्लियर मिल सके। ठीक है, सबसे पहले हमारे शेडो आ जाते हैं हमारे बर्न टूल पे भी। एंड देन मैं यहाँ पे लाइटर पार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जब तक लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा। और मैं यहाँ पे अपने शेडोज़ को सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, बर्न टूल लेके एंड देन सिंपली आई विल वर्क ऑन इट। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे शेडोज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे अपना शेडोज़ की जगह अब मैं यहाँ पे अपना चूज़ कर लेती हूँ सेकंड मिड टोन। ठीक है, मिड टोन चूज़ करेंगे तो देखें मेरा जो बिल्कुल लेवेंडर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मिड टोन से लाइटर होता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें कोई ब्लैक कलर नहीं है, कोई ग्रेइश पार्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपना हाईलाइट लेती हूँ सो आप देखें मेरे पास एक क्लियर स्पेस नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और ये डिफरेंस होता है आपके डॉश टूल में और आपके बर्न टूल में। ठीक है, ये वाला आपका है डॉश टूल और ये वाला जो आपका टूल है इसको कहते हैं हम बर्न टूल। ओ माय गॉड, हम लेयर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रश एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आपका बी। ठीक है जी, सो फर्स्ट वाला आपका जो टूल है वो डॉश टूल है, सेकंड वाला टूल आपका बर्न टूल है। आई होप कि आपको ये दोनों टूल्स क्लियर समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आप इन पे वर्किंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप दोनों को एक साथ आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस तरीके से दोनों का डिफरेंशिएट देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, चाहे आप इसके ऊपर कोई फाइन आर्ट्स का काम कर रहे हैं, चाहे आप इसके ऊपर कोई ब्रोशर, बैनर, कोई फूड पोस्टर, कोई अपना एजुकेशन पोस्टर, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल भी नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे सामने आपको विजिबली नज़र आ रहा है कि डॉश टूल और बर्न टूल किस तरीके से वर्क करते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों की ब्यूटी क्या है। अगर आप डॉश टूल की जगह बर्न टूल यूज़ करेंगे किसी ऐसी जगह जहाँ डॉश टूल की ज़रूरत है तो वो इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं करेगा और आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है या आपका जो पोस्ट है उसकी जो खूबसूरती है उसको दबा देगा।
सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली इन दोनों टूल्स की वर्किंग को समझें, ताकि आपको दोनों टूल्स की वर्किंग करने में आसानी हो और आपको डिफ्रेंशिएट भी पता चल सके कि कहाँ पे आप डॉट्स टूल यूज़ करना है, कहाँ पे बर्न टूल। और अगर आपको ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा हो सो आप पहले डॉट्स टूल एक लेयर बना के डॉट्स टूल की वर्किंग कर लें, एक लेयर बना के बर्न टूल की, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, हमारी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हुई होंगी। इसीलिए मैंने आपको एक दोबारा ओवरव्यू दे दिया, ताकि जिसको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो इन दी एंड इसको वो चीज़ समझ में आ जाए और बहुत ईजिली आप उसको कवर अप भी कर सको। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ मज़ीद टूल्स के साथ, कुछ मज़ीद और वर्किंग के साथ, तो आपको और ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि फ़ोटोशॉप में और किन तरीके के टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने पोस्ट की वर्किंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूज़फुल बना सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपना सारी वीडियोस को जो है वो विदाउट एनी स्किप देखिएगा। आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।